सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो करने वाले हैं बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट का नाम है एनकोडर एंड डिकोडर। सो एनकोडर डिकोडर क्या रहता है एग्जैक्टली हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, प्लीज़ घबराइएगा मत। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाला प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि थर्ड ईयर बीएससी को होता है। बट ये एमएससी वालों के लिए भी एकदम बेसिक एक्सपेरिमेंट है। और ये जो 11th-12th में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो आइए इसे करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट डिकोडर एंड एनकोडर। ठीक है, तो बेसिकली 3:8 डिकोडर एंड 8:3 एनकोडर हमको पढ़ना है। तो आइए पहले एनकोडर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनकोडर का हमारे पास यहाँ पे जो है डायग्राम दिया हुआ है आईसी का। सो आईसी है 74LS148। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये वाली आईसी हमारे पास है कि नहीं। तो यहाँ पर है हमारे पास देखिए एनकोडर का सर्किट 8:3 एनकोडर। ठीक है, ये कॉलेज के अंदर हम लोगों ने ही बनाया हुआ सर्किट है। इस पर ज़रा ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 74 है ना, और 148 करके लिखा हुआ है। कैन यू सी दैट? ठीक है, बीच में जो वो सब चीज़ें लिखी होती हैं F1 या LS, उस पर भी आप ध्यान मत दीजिए, वो थ्योरी में आपको पढ़ाई जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल वो जो LS होता है लो पावर शॉर्ट की एंड ऑल, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर हाई पावर शॉर्ट की होता है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास 74148 वाली जो है आईसी है। तो इसमें जो 16th वाला है उसको हम लोगों को कनेक्ट करना है पावर सप्लाई से, 5 वोल्ट की पावर सप्लाई प्लस VCC, और 8th वाले को ग्राउंड करना है। ठीक है, ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ना सर्किट बनाते टाइम पे ध्यान दे के कनेक्ट कर दी हैं। और यहाँ पर हमारे सारे इनपुट्स हैं। तो देखिए I0 यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे I7 तक है। ठीक है, I0 से लेके पूरा I7 तक ये ऐसे करके पिन नंबर से कनेक्ट कर देना है। ये जो है टोटल मिला के 16 पिन की आईसी है। ठीक है, देखिए इसमें 16 पिन दिखाई दे रहे होंगे आपको। देखो ना, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 इधर है और 8 इस तरफ है। समझ रहे हैं? तो बेसिकली 16 पिन की आईसी है और इसके नीचे से हमने सारे कनेक्शंस करके अच्छे से रखे हुए हैं। ठीक है, सो मे बी इट इज़ लुकिंग वेरी मॉन्स्ट्रस बट डोंट बी अफ्रेड। सो ऐसा होता है, नीचे बैक साइड की वायरिंग जो है उसमें कुछ ना कुछ डेंजरस लगता है, बट सामने से देखने से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, बाय द वे ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो हमने क्या किया ना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सिर्फ 5 वोल्ट ही कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली। मतलब 5 वोल्ट इसमें लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब आपने बैटरी से ये देखो, ये बैटरी देख लो, ये वाली बैटरी से अगर आपने एक बार 5 वोल्ट यहाँ पे दे दिया ना, तो ये सब 5 वोल्ट हो जाएंगे। हमने इसको इंटरनली कनेक्ट कर दिया पूरा 5 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, और ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए I0 से लेके पूरा I7 तक कनेक्टेड है। ठीक है, एंड ये +5 वोल्ट है और ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे 16वां पिन लगेगा, 16th पिन लगेगा और यहाँ पे 8th वाला लगेगा। वो लगा दिया हम लोग ने पहले से, इंटरनली लगा दिया। सो डोंट वरी। ठीक है, तो बेसिकली मतलब 16th वाला जो पिन है यहाँ का 16th वाला, वो कनेक्ट कर दिया है हम लोगों ने किससे, इससे। और 8th वाला पिन जो है इस ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। 8th वाला इस ग्राउंड से। ठीक है, एनीवे देखिए ग्राउंड का सिंबल बना हुआ है। चलो एनीवे, तो बेसिकली ये सब तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, ये 679 पे जो कनेक्टेड है, 679 पे मतलब यहाँ पे हमने LED लगा दिया है कि मतलब ABC जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमने LED लगा दिया है। समझ रहे हैं? तो अभी ऐसा मान लीजिए कि ये हमारे इनपुट्स हैं और ये हमारे आउटपुट हैं। ठीक है, तो अच्छा, खाली ये 3 ही नहीं है, बल्कि हमने LED कहाँ पे लगाया है, E0 पे भी लगाया है और GS कॉम्प्लीमेंट पे भी लगाया है, GS कॉम्प्लीमेंट या GS बार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से। तो बेसिकली हम लोगों ने LED A0 A1 A2 पे भी लगाया है और GS और E0 पे भी लगाया है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर जो है ना इनपुट्स देंगे हाई लो, मतलब अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे हमारे पास जो पीछे टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अकॉर्डिंग, ये जो टेबल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे हाई लो ये सारी चीज़ें देंगे। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें LED पे क्या दिखाई देगा वो ये होगा। तो हमें बस इस एक्सपेरिमेंट में ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है, नथिंग एल्स। सिर्फ एक ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है। समझ रहे हैं? तो ये ट्रुथ टेबल कहलाता है। इसको वेरीफाई करना है कि ये सब देने पर इनपुट्स ये आउटपुट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो बस इस पर आइए क्लिक कर लेते हैं। तो इसे मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए सर्किट कनेक्शन हो चुका है। सर्किट कनेक्शन बहुत ही ईजी है, बेहद आसान है। आइए देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो ये है, मतलब यानी कि इसका जो रेड वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल जो है बेसिकली हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, प्लस VCC में। और जो ये नेगेटिव टर्मिनल है ये ब्लैक वाला, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, उसको हम लोगों ने यहाँ पे ग्राउंड पे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया है और यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये सारे इनपुट्स हैं ये। ठीक है, I0 से लेके पूरे I7 तक के इनपुट्स हैं। अब इसको तो अकॉर्डिंग टू टेबल लगाना पड़ेगा। तो टेबल में आइए पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे, अच्छा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, कभी कभार हो जाता है। यहाँ से Y0 Y1 Y2 शुरू है, वैसे Y लिखो या I लिखो एक ही बात है। इनपुट है बिकॉज, तो इसको I लिखना चाहिए। चलिए मैं इसको I कर देता हूँ।
लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है, इस बात को समझिए। नाम में क्या रखा है, मतलब आप वाई लिखें आई लिखें, लेकिन हम लोग ने क्या है ना, नॉर्मल एक तरीका फॉलो कर रहे हैं कि आउटपुट रहेगा तो वाई लिखो और इनपुट रहेगा तो आई लिखो, है ना। तो बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। तो आई 0 से लेके आई 7, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इनपुट है। अच्छा, इसके अलावा हमारे यहाँ पे ये भी है, E1 भी है। तो इसको आप E1 को देखिए, यहाँ पे E1 दिखाई दे रहा है आपको, है ना, E1। तो E1 पे भी मैंने एक तार लगा के रखा हुआ है, देखिए E1 पे भी एक मैंने वायर लगाया, ये देखिए E1 है ना, इस पे वायर लगाया, लेकिन इसको मैंने अभी बस हवा में छोड़ दिया। हवा में छोड़ दिया इन द सेंस, इसका भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं टेबल वेरीफाई करना स्टार्ट करूँगा तो मैं इसको हाई या लो में डालूंगा, ठीक है। हाई या लो, हाई मतलब क्या, 5 वोल्ट में डाल दूंगा, लो बोलेंगे तो ग्राउंड में डाल दूंगा, है ना। हाई बोलेंगे तो +5 में डाल दूंगा। अरे यहाँ पे 5 ही 5 भरे पड़े हैं, तो यहाँ पे किसी में भी 5 में लगा दूंगा, समझ रहे हैं। ये पूरे 5 है, ये लाल वाले जितने भी है ना, सब 5 है, तो वहाँ डाल दूंगा। और लो बोलेंगे तो यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। चलो वो तो बात की बात है। बाकी हाँ, ये सब इनपुट्स भी हमको देना होंगे। तो देखिए ना, सबको हाई दिया जा रहा है या लो दिया जा रहा है या ऐसी चीज़ें दी जा रही है, ठीक है ना। ज़्यादातर हाई है और एक आध लो है। इस वजह से हम लोगों ने इतने सारे हाई बना के रखे हुए हैं ताकि हाई आसानी से दिया जा सके। और करना क्या है, अरे इनको देखो ना, हवा में छोड़ दिया सभी को, कुछ मैंने किया ही नहीं। ये सारे के सारे पॉइंट्स हवा में छूटे हुए हैं, कैन यू सी दैट, है ना। ये सब के सब ऐसी कैसी हवा में फ्लोट हो रहे हैं। तो जब जब हाई लगाना होगा तब हम उधर लगा देंगे, है ना। तो हर एक के सामने हमने देखी ना, ऐसा रखा हुआ है, लाइक दैट, हर एक के सामने रखा हुआ है। ओके, एनीवे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके थोड़ा बड़ा सर्किट बना दिया है, एनीवे। और फिर ये अपने जो आउटपुट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स, तो हमको ये भी देखना है, ठीक है, ये सब हमको वेरीफाई करना है। चलिए आइए, तो ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। वैसे सर्किट कनेक्शन में तो कुछ था ही नहीं, आपने देख लिया, प्लस माइनस में लगा दो, ये खाली है कि नहीं, और बाकी सब में खाली ऐसा एक ऐसा ये लगा के छोड़ दो। एक एक बनाना क्लिप, इसको बनाना पिन बोलते हैं, बनाना पिन लगा के छोड़ दो। और वैसे ही यहाँ पर भी एक पिन लगा के छोड़ दो E1 में, ठीक है। तो चलिए पहला वेरीफाई करते हैं। तो बेसिकली पहले इसको E1 को हाई रखना है। चलिए हाई रखते हैं। तो ये लेके मैं रख रहा हूँ हाई। हाई रखने का मतलब है यहाँ पे कहीं पे डाल दीजिए, ठीक है, हाई पे डाल दीजिए फिलहाल के लिए। एक सेकंड, यहाँ पे मत डालो, हाई करना है ना, इधर डाल दो। क्यों? क्योंकि अपने को वो सब तो चीज़ें लगने वाली है ना, वो सब चीज़ का यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे हाई में डाल दो, ठीक है। इसको हाई में डाल दिया, E1 को हाई में डाल दिया। अब बाकी सबको क्या करना है, देखो यहाँ पे हाई है। अच्छा, बाकी सब जो है बेसिकली इररिलेवेंट है। ये जो XXX बना होता है ना, इसका मतलब होता है इररिलेवेंट। ये देखिए इररिलेवेंट, मतलब आप इसको कुछ भी रखेंगे, हाई रखेंगे, लो रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सबकी सब LED जलेंगी, है ना, सबके सब पाँचों के पाँचों हाई आएगा। चलो आओ देख लेते हैं। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं पावर सप्लाई को ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका जो है प्लग लगा रखा था, तो यहाँ से इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो चुका है। अच्छा, यहाँ से भी ऑन करना बाकी है, तो यहाँ से भी ऑन हो चुका है। ऑन करते ही ये देखिए सारी की सारी LEDs ग्लो कर रही हैं, कैन यू सी दैट, है ना। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड अब देखिए, आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी दूँ कि आप उसको हाई रखें, लो रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब ये देखिए, अभी तक मैंने लगाया भी नहीं, है ना, अभी तक मैंने लगाया भी नहीं, तो इररिलेवेंट है वो। लगा भी दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हाई पे लगा दिया, देखिए ना, हाई पे लगा दिया, कोई फ़र्क पड़ा क्या किसी पे? नहीं फ़र्क पड़ा। लो पे भी लगा दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो इररिलेवेंट हो गया, समझ रहे हैं। सबके सब भी लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ इस बात को यकीन मानिए, ज़बरदस्ती मैं प्रैक्टिकल को लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है, आप लोग का वक्त बचाना चाहता हूँ। चलिए, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो एनेबल जो E1 है ना, E1 कॉम्प्लीमेंट, तो इसको भी हम लोग है ना लो कर देते हैं, लो। तो लो करने के लिए यहाँ से निकालना होगा। एक सेकंड, पहले सब कुछ करने से पहले मैं हमेशा बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो बंद कर दीजिए, यहाँ से निकालिए, निकाल के इसे डालिए लो में, है ना, कहीं पे भी लो लगा दीजिए। तो लो यहाँ पे लगा देता हूँ, इसी के बाजू में, ठीक है, इसी के बाजू में बिल्कुल लो लगा दिया। कैन यू सी दैट, है ना, बिल्कुल लो पे लगा दिया, समझ रहे हैं। चलिए लो पे लगा दिया। अब क्या करना है, हाँ, अब ये वैल्यूज़ देना पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए लो पे लगाने के बाद आपको ये सबको हाई रखना है। सबको हाई रखेंगे तो फिर ये चारों हाई आएंगे और E0 जो है लो आएगा। लेट्स चेक। तो पहले सबको हाई दे देते हैं। तो भाई सबको हाई कैसे देंगे? तो ये जो पहला वाला है, इसको पहले वाले को ले लो और लेके लगा दो इसमें, इसमें लगा दिया। ये दूसरे वाले को ले लो, ठीक है, इसको भी लगा दो, ठीक है, इसको भी लगा दिया हाई में। ये तीसरे वाले को लो, इसको भी लगा दो हाई में। ऐसे करते करते सभी को लगा दो, ठीक है। तो सबका सब मैंने देखिए कनेक्ट कर दिया, कैन यू सी दैट, है ना। ध्यान से देखिए, सब कनेक्ट कर दिए। ये हो गया कनेक्ट, है कि नहीं, अकल के पुतलो। फिर ये वाला कनेक्ट हुआ, है ना, तो सब कनेक्ट हो गया। तो बेसिकली सब कुछ कनेक्ट हो चुका है। चलिए, तो अब इसे ऑन कर देते हैं, है ना। अरे ये जो E1 था उसे भी लो कर दिया भाई, और अब इसे ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो इसे ऑन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। वहाँ पे सब ग्लो होंगे सिवाय E0 के। लेट्स चेक, वो है ना, कैन यू सी दैट। तो वो चारों ग्लो हो गए और ये वाला जो है बंद रह गया, ठीक है। वैसे ही होना चाहिए था ना, देखो इसमें देखो ध्यान से, ये 4 हाई आएंगे और ये लो आएगा। वैसे ही चलिए एक और कुछ आपके लिए कर लेता हूँ। कौन सा वाला है ये भाई? I3 है क्या? तो I3 को लो कर देते हैं खाली, है ना। सो पहले तो मैं इसको बंद करता हूँ भाई,
इसको बंद करता हूँ, ठीक है। I3 को लो कर देते हैं, I3 की तरह ये I3 है ना, ये देखो देखो पीछे छुपा हुआ I3। तो ये जो I3 है यहाँ से इसका वायर अरे भाई बीच में फंस गया, कोई बात नहीं, इसे यहाँ से निकालेंगे। चलिए भाई निकाल लिया, हाई में से निकाल लिया और इसे डाल देंगे कहाँ पे, लो में डाल देंगे। देखो लो में डाल दिया, ठीक है, लो है ना। अरे भाई ग्राउंड है ना, ये पूरी लाइन हमने ग्राउंड बना रखी है, पूरी लाइन ग्राउंड है, ये पूरी लाइन ग्राउंड है, समझे। चलिए एनीवे, तो बेसिकली I3 जो है हमारा लो हो गया। अब बाकी आना क्या चाहिए, तो ये जो है मतलब हाई आना चाहिए, 3 लो आना चाहिए और फिर ये हाई आना चाहिए। हाई मतलब लाइट जलेगी, लो मतलब लाइट नहीं जलेगी, ठीक है। तो 3 में लाइट नहीं जलेगी बीच वाले में, और बाकी एंड के 2 जलेंगे। सो लेट्स चेक, सो कम ऑन, 1 2 3, ये देखिए क्या आपने देखा, तो सिर्फ स्टार्टिंग का और एंड वाला लाइट जल रहा है, बाकी बीच का 3 लाइट नहीं जल रहा है। तो ऐसे करते करते आप ये पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल वेरीफाई कर लेंगे। मैं ऐसे भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो मैंने ई को हाई पे भी रख के दिखाया, लो पे भी रख के दिखाया, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने जो है ये वाला पार्ट ख़त्म कर दिया, कौन सा, एनकोडर वाला पार्ट जो था, ठीक है। तो ये 8:3 एनकोडर है ना, 8 इनपुट्स हैं और 3 आउटपुट हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं 3:8 जो डिकोडर है उस पर आ चुके हैं। तो बेसिकली ये 3 इनपुट्स हैं और इसके ये जो हैं 8 आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो Y0 से लेके Y7 तक 8 आउटपुट्स हैं इसके। तो आउटपुट के लिए देखिए हम लोगों ने Y लिखा हुआ है ना। तो बेसिकली इन जनरल ऐसा करते हैं कि Y लिख देते हैं आउटपुट के लिए, समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है हमें इनपुट देना पड़ेगा ना, तो इनपुट देना पड़ेगा और यहाँ पे जो है आउटपुट LED पे देखना होगा। सो ये सर्किट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इनपुट अब हमको है ना यहाँ से देना होगा, ABC जो है ना बैटरी में लगा हुआ, यहाँ से हमको इनपुट देना होगा और आउटपुट जो है हमें LED पे दिखाई देगा। तो ये है हमारा 3:8 डिकोडर। 8:3 वाला क्या था, एनकोडर था। ये क्या है, 3:8 है जो कि डिकोडर। तो देखिए यहाँ पे ABC लगा हुआ है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि इसकी शक्ल जो है थोड़ी बहुत इस चीज़ से मैच हो, है ना। तो कॉलेज के अंदर बैठ के ये बनाया हुआ है। तो आप ज़रा ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, ये G2A G2B कॉम्प्लीमेंट सब लिखा हुआ है ना, G2A G2B G1, ये देखिए G2A G2B G1, है ना। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 8 LEDs हैं। तो अब यहाँ पे जगह इतनी थी नहीं, 4 इधर लगा दिया, 4 इधर लगा दिया, ओके। फिर उसके बाद में ये ग्राउंड है और ये VCC है, ये देखिए ग्राउंड है और VCC है, समझ रहे हैं। एंड देन यहाँ पे है ABC, ठीक है ना। तो एज इट इज़ बनाने की कोशिश की गई है। चलिए सो अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसका कनेक्शंस करते हैं। अच्छा ये IC जो है ये 138 है, एनकोडर वाली कौन सी थी, 148 थी। ये डिकोडर वाली कौन सी है, 138 है। देख लीजिए ज़रा ध्यान से, इस पर लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा हो आपको, है ना, इस पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो 74138, समझ रहे हैं। तो चलिए आइए कनेक्शंस कर लेते हैं इसके, कि कनेक्शंस कैसे हैं। बहुत ही बचकाने कनेक्शंस है, तो बस खाली प्लस माइनस लेना है और लगा देना है प्लस माइनस में पहले तो, ठीक है। और फिर ABC जो यहाँ पे दिख रहा है वो इस ABC में लगा देना है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ों को बस क्या खाली हाई लो करके चीज़ें देखना है, समझ पा रहे हैं। तो ये वाला ट्रुथ टेबल हमको वेरीफाई करना होगा, ये वाला ट्रुथ टेबल, समझ रहे हैं। तो ये वाला जो ट्रुथ टेबल है ये डिकोडर का है, ओके, डिकोडर का ये वाला ट्रुथ टेबल, ओके। तो देखिए मैंने सर्किट कनेक्शंस कर दिए हैं। बेसिकली करना क्या था, खाली ये देखिए ये वाला लेके प्लस में डालना था। तो ये वाले वायर को देखिए ज़रा ध्यान से, देखो मैंने प्लस में ज्वाइन कर दिया है। अरे थोड़ा सा उलझ गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो बेसिकली VCC में डाल दिया है ना, देख पा रहे हैं आप लोग, नहीं देख पा रहे, ये देखिए अच्छे से देखिए। तो प्लस को VCC में लगा दिया, फिर वैसे ही यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड पे क्या लगा दिया, माइनस, मतलब समझ रहे हैं ना, माइनस वाला ग्राउंड पे लगा दिया। ये देखिए तो माइनस वाला ग्राउंड में लगा दिया, ये माइनस वाला, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड क्रिएट कर दिया है। चलिए एनीवे, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद ABC देखना था, ठीक है। तो ABC को देखिए, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा लाइट खोल दूँ। तो बेसिकली ये जो है ABC है ना, ये देखिए यहाँ से निकाला वायर और कहाँ लगाया है, A में लगा दिया है ना। वैसे ही B वाला B में लगा दिया, C वाला C में लगा दिया, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सिंपल है, ये तीनों ABC वहाँ से कनेक्ट कर दिए, यहाँ से, समझ पा रहे हैं, ये तीनों वहाँ तीनों से कनेक्ट कर दिए। अरे भाई समझ में आ रही है बात है कि नहीं, दिखाई दे रहा है आपको ये सब कुछ कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो देख पा रहे हैं आई होप, ओके। एनीवे अब क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, ये देखो ध्यान से देखो, टेबल की तरफ आ जाओ। तो ये वाला कनेक्शन तो हो चुका है, ये तो अंदर से कनेक्टेड है LEDs, ये 16 पे VCC और 8 पे ग्राउंड तो पहले से ही है। अब इन तीन का क्या करना है, इन तीन का, तो इस पर टेबल पे देखिए तो आइडिया मिल जाएगा। तो G1 जो है, G1 वहाँ पे से एक वायर निकाल के हवा में रखिए, जब मर्जी होगी उसे लो में लगाएंगे, जब मर्जी होगी उसे हाई में लगाएंगे। तो G1 में से एक वायर निकाल के देखिए हवा में रखिए, हवा में इन द सेंस फ्री रखिए, फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है।
सो G1 को फ्री छोड़ दीजिए। तो मैंने G1 को फ्री छोड़ दिया है। अब क्या करना है, देखो G2A और G2B का क्या करना है, ये मिला मिला के करना है काम इससे। मतलब ये दोनों को पहले आपस में जोड़िए, उसके बाद मतलब फ्री छोड़ दीजिए वायर, ताकि हम इसको हाई या लो अपनी मर्जी से कर सकें। तो पहले आपस में इनको मिलाइए। तो देखिए मैंने मिला दिया। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया कि पहले इनको आपस में जोड़ दिया। अरे समझिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करने का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये वायर दिख रहा है ना। तो ये दोनों के पैर आपस में जोड़ दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, और फिर यहाँ से एक वायर निकालिए जो कि फ्री वायर होगा, और इसको हम लोग अपनी मर्जी से चाहें, जब चाहें इसे हाई में डाल देंगे, जब चाहेंगे इसको लो में डाल देंगे। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बातें समझ में आ रही हैं। सो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कनेक्शन में कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके वापस एक बार देख लीजिए स्लो स्लो, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लगती है तो 0.75 की स्पीड पे यूट्यूब पे आप कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं स्पीड को, ठीक है। तो चलिए आइए ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो पहले तो क्या बोला है कि अगर आपने G2A एंड G2B जो कॉम्प्लीमेंट है उसको अगर हाई कर दिया तो फिर ABC इररिलेवेंट है, G1 भी इररिलेवेंट है, आपको सब हाई मिलेगा। सो लेट्स चेक। तो पहले क्या करते हैं, G2A एंड G2B का जो कॉमन वाला जो निकाला है ना वायर, फ्री वायर, उसको हाई कर देते हैं। तो इसको लेके हाई कर देंगे, मतलब ये जो ज्वाइंट किया हुआ है ना हम लोगों ने, ये लीजिए और इसे हाई कर दीजिए, हाई। सो हाई कैसे करेंगे, प्लस VCC में डाल दीजिए। ये हाई है ना, 5 वोल्ट है ना, ये वहाँ डाल दीजिए, ठीक है। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं, VCC में डाल दिया उसको, ठीक है। तो अब अगर ये हाई हो गया तो अब बाकी सब इररिलेवेंट है। G1 को कहीं भी डालिए, मत डालिए। ABC को कुछ भी करिए, यहाँ से हाई लो करिए। अच्छा ये अभी सब लो है, जब नीचे करेंगे तो हाई हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी ऑन करूँगा तो समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। ये ऑन किया, देखिए कुछ भी नहीं चल रहा है ना, मतलब ये सब लो है, ठीक है, लो रखा है हम लोगों ने। अच्छा ये देखिए, ये सब के सब हाई आ गए, यही आना चाहिए था ना। ये देखिए, अगर आपने G2A G2B को हाई रख दिया तो आप G1 में कुछ भी रखिए, ABC में कुछ भी रखिए, X मतलब इररिलेवेंट, आपको सब हाई मिलेगा, और हमें सब हाई मिल चुका है, परफेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब दूसरा वाला टेस्ट करना है। तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, अच्छा एक सेकंड, इररिलेवेंट है कि नहीं पहले वो भी तो चेक कर लो। जैसे कि मैंने इसको लो रखा था, हाई रख के भी देख लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे दिख रहा है। इसी को बोलते हैं इररिलेवेंट होना, इसी को बोलते हैं इररिलेवेंट होना। अब हाई क्यों बोला है यार, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे LED जल रही है, LED नहीं जलेगी तो बेसिकली लो है। अरे हाई का मतलब हम 5 वोल्ट दे रहे हैं, और लो का मतलब हम 0 वोल्ट दे रहे हैं। तो अभी 0 वोल्ट पे है, 5 पे है, 0 पे है, 5 वोल्ट पे है, समझे। एनीवे, तो बेसिकली अब क्या करेंगे, अब दूसरा वाला चेक करते हैं। तो G1 को लो करते हैं, G1 को लो, ठीक है। पहले मैं बंद कर देता हूँ इसको, G1 को लो करता हूँ। G1 किधर है भाई मेरा, ये G1, ठीक है। तो ये G1 को लेके लो कर देंगे, यहाँ कर दिया लो। तो G1 को हमने कर दिया लो, समझे, यहाँ लगा दिया ना भाई, ग्राउंड पे लगा दिया, मतलब लो पोटेंशियल पे लगा दिया। तो G1 को लो कर दिया। अब बाकी सब इररिलेवेंट है, देखो अब सब इररिलेवेंट है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे ना, सब हाई आएगा। लेट्स चेक अगेन। तो उसको ऑन कर दे रहा हूँ मैं, देखो है ना, हाई आ गया। ये भी इररिलेवेंट है, इसको देखो चला के देख लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। अरे समझ पाए भाई कि नहीं समझ पाए मेरी बातों को। तो इररिलेवेंट है। एनीवे, बंद कर रहा हूँ, ये वाला चेक हो गया। अब अगला चेक करते हैं। तो इसको अब हमेशा के लिए हाई कर देते हैं G1 को, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमेशा के लिए लो कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा के लिए हाई, इसको G1 को हमेशा के लिए हाई, क्योंकि लो पे तो सब इररिलेवेंट हो जा रहा है ना, तो इसको हमेशा के लिए हाई करना है, ठीक है, समझिए। तो इसको हम लोग हमेशा के लिए हाई कर देते हैं, इसको G1 को। अब अकल के बदलो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। सो G1 को मैंने हमेशा के लिए जो है हाई कर दिया है ना, VCC पे लगा दिया ना, तो हमेशा के लिए हाई कर दिया, समझे, हमेशा के लिए। ओके, अब ये जो है G2A G2B का कॉम्बिनेशन, ये लेके मैं कहाँ लगा रहा हूँ, हमेशा के लिए लो पे लगा रहा हूँ, हमेशा के लिए लो पे, ठीक है। सो हमेशा के लिए इसको लो पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सो हमेशा के लिए इसको लो पे कनेक्ट कर दिया, ये देखो हमेशा के लिए लो पे कनेक्ट हो गया। अब ये सब चेक करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों को ABC को पहले लो रखते हैं, देखते हैं कि क्या आता है आंसर, ठीक है। सबको हाँ लो पे रखा हुआ है, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए अपना, सिर्फ Y0 लो होना चाहिए, बाकी सब हाई होना चाहिए, ठीक है। Y0 की तरह भाई अपना ये Y0 है, पहला LED सिर्फ लो होना चाहिए, बाकी सब हाई होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, देखिए Y0 लो है, बाकी सब हाई है ना, परफेक्ट। अब दूसरा ट्राई करते हैं। तो अच्छा, लो लो और हाई, ए में हाई देना है, ठीक है। ए में हाई देंगे तो Y1 लो हो जाएगा, ठीक है। ए में हाई देंगे तो Y1 लो हो जाएगा और बाकी सब हाई रहेगा।
तो ए में अगर हम लोगों ने हाई दे दिया, ए में हाई दे देंगे, ए में हाई दिया, देखते हैं। ये देखिए y1 लो हो गया, है कि नहीं, y1 लो, बाकी सब हाई। अब दूसरा और देखते हैं, कौन सा चेक करें, ये चेक कर लें, ये वाला लास्ट वाला। तो सब में अगर हम लोगों ने हाई दे दिया तो बेसिकली जो y7 है वो लो हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब हाई रहेगा। चलो लेट्स चेक। तो सब में हाई दे देते हैं, हाई दे दो, हाई दे दो। देखो कहाँ पहुँच गए हम लोग, y7 लो हो गया और बाकी सब हाई हो गया। आई होप कि ये बेसिक सा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया। इतना ही एक्सपेरिमेंट है, बस ट्रुथ टेबल आपको वेरीफाई करना है। इसके पीछे की थियरी सारी की सारी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर्स में पढ़ाई जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया। इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी ईजी। हाँ, यही चीज़ को आप लोग एक बार ब्रेड बोर्ड पर भी ट्राई कीजिए। यहाँ पे तो हम लोगों ने कॉलेज में का सर्किट बना के रखा हुआ है, बट कहीं कहीं पे कॉलेज में सर्किट नहीं अवेलेबल होगा, तो आप बस आपको करना क्या है, आईसी लेना है और वायर्स जोड़ते जाना है। एक बार अगर आप ब्रेड बोर्ड यूज़ करना सीख गए तो आपके लिए सर्किट कंस्ट्रक्शन कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अच्छा, इसका एग्जामिनेशन जो स्लिप आता है वो भी आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे इसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर ये। ओके, एनीवे, सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर।